इसमें हमने ये देखना है, एते तो बहुत 2 जगह पर आता है हमारा, 3 जगह पर आता है। एतत्, एते, एतेनि में भी आता है। एषा, एते, एता में भी आता है, और एतत्, एषः, एतौ, एते। मतलब मेन द्विवचन में भी आता है और बहुवचन में भी आता है। द्विवचन में स्त्रीलिंग में आता है और बहुवचन में पुल्लिंग में आता है। तो अगर हमने क्रिया में द्विवचन लगाया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये किसका रूप है? स्त्रीलिंग का या पुल्लिंग का? स्त्रीलिंग का। स्त्रीलिंग का। हाँ, स्त्रीलिंग है। एषा, एते, एताः होता है ना, तो एते गमिष्यतः, द्विवचन का ये हमने ध्यान रखना है। जहां पर अगर यहाँ पर गमिष्यन्ति होता तो हम ये इसको पुल्लिंग का बांधते, तो यहाँ द्विवचन है, ये स्त्रीलिंग का हो गया। एताः, इसमें क्या लिखा है आगे? एताः धाविष्यन्ति, तो ये क्या? एताः धाविष्यन्ति बहुवचन है ना, एताः, एषा, एते, एताः स्त्रीलिंग में, तो ये दौड़ेंगी, ये 2 जाएंगी, ये सब ये दौड़ेंगी। ऑटोमेटिकली ये कि बहुवचन का है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, बहुत सारे हैं। एताः धाविष्यन्ति। अब देखो सारे और इसमें ये सब नहीं, अगर 10 लोग खड़े हैं उसमें 4 लड़कियां भी दौड़ रही हैं, हम इशारा करते हैं ये दौड़ेंगी, तो वहां भी बहुवचन आ जाता है। सब जब लगा देते हैं हम तो इसका मतलब ये सब के सब दौड़ेंगे। अंतर समझ रहे हो ना? तो एताः धाविष्यन्ति, ये दौड़ेंगी। त्वं तत्र पश्यसि, अब त्वं के साथ सी लगना है, तो त्वं तत्र, तुम वहां घूमोगे। युवाम अत्र, देखो यहाँ क्या गलती है? युवाम, युवाम अत्र चलिष्यथः। चलिष्यथः। क्या हो? एक मिनट। युवाम अत्र चलिष्यथः, तुम दोनों यहाँ चलोगे। तो ये द्विवचन है, मध्यम पुरुष द्विवचन, तो हमने वो लगा दिया द्विवचन का रूप। अत्र का मतलब याद है? अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहां। यूयम किम अर्थम न पठिष्यसि, यूयम किम अर्थम, इसको क्यों नहीं? ठीक भी करना है, साथ बीच बीच में जानबूझ के मैं गलत लिख जाती हूँ। यूयम किम अर्थम न पठिष्यसि, यूयम किमर्थम न पठिष्यति। क्या आएगा यहाँ पर? है आएगा। थ। तुम सब किस लिए नहीं पढ़ते हो, पढ़ोगे? तुम सब किस लिए नहीं पढ़ोगे? यूयम किमर्थम न पठिष्यथ, आचार्याः शिष्यं आचार्याः शिष्यं रक्षिष्यन्ति। आचार्य शिष्य की रक्षा करेंगे। एक शिष्य है पर आचार्य बहुवचन है, तो इसलिए रक्षा करने के साथ बताया था आपको द्वितीय विभक्ति कर्म कारक लगता है, तो इसलिए यहाँ पर शिष्य को रक्षा करेंगे, शिष्य की रक्षा करेंगे। आचार्य शिष्यम रक्षिष्यन्ति, इसके अनुसार लगा बहुवचन। ये प्रथमा बहुवचन है, ये भी बहुवचन। अहम विद्यालयम श्वः गमिष्यामि, ये नया शब्द आपके लिए लाया है। श्वः मतलब आने वाला, कल, टुमारो। ठीक है, अभी बीता हुआ काल जब पास्ट टेंस करेंगे तब करेंगे यह श्वः है। तो मैं
विद्यालय कल जाऊंगी या कल जाऊंगा। अहम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन गमिष्यामि और श्वः मतलब कल जाना है तो ऑटोमेटिकली कल जाना है तो ये कल का ही होगा, टुमारो के लिए ही होगा, आने वाला कल। तो जाने के साथ भी द्वितीय विभक्ति लगती है, विद्यालय जाना जाएंगे। रक्ष के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है, वो भी हम साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं। वयम भोजनम खादिष्यामः, हम सब भोजन खाएंगे। तो यहाँ पर वयम के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन। ये मैं हिंदी का कर रही थी, वहां हिंदी आ गया। इसको यहाँ बताइए, आप में से वहां पत्ते गिरेंगे, ये बता सकते हैं? पत्राणि पतिष्यन्ति। हाँ बिल्कुल ठीक। तत्र पत्राणि पतिष्यन्ति। तो समझ में आ गया ना लृट लकार? तो इस तरह से हम दो हमने लकार करे, लट लकार और लृट लकार। लट प्रेजेंट में और लृट फ्यूचर में। तो इसको हमने ये जो मैंने हिंदी वाक्यों का लिखा है, अब हमारे पास आगे 3 दिन है, बीच में छुट्टी है, मंगलवार की होगी अगला क्लास। तो इनका आपने अनुवाद करना है। मैं आपको भेजूंगी एक लिस्ट व्हाट्सएप पे फोटो खींच के कि कौन से जो शब्द हैं उनका लृट लकार में कैसे बनेगा धातुओं का। जैसे गम का तो वैसे हम जो लट लकार में क्या करते हैं, गच्छति गच्छता, परंतु जो उसका लृट लकार में गच्छ नहीं बनता, गमिष्यति गमिष्यता ही होगा। इसी तरह नम धातु है, जैसे नम का नमति नमता नमंती होता है, परंतु लृट लकार में उसका नंस्यति नंस्यता नंस्यंती होता है। तो वो भी पहला पहला शब्द आपका लिखा होगा उस लिस्ट में, तो उसके अनुसार आप कर लेना, तभी हमारी आगे वोकैबुलरी बढ़ेगी। ठीक है। पढ़ाएंगी, हमने पढ़ने का तो किया, पढ़ाने का नहीं किया हुआ। तो पढ़ाने के लिए पाठय होता है, पाठयति पाठयता पाठयंती। तो इसका बन जाएगा पाठयिष्यति पाठयिष्यतः पाठयिष्यन्ति। बाकी वैसे ही चलेगा, बस युष्यति युष्यतः युष्यन्ति ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है। तो बाकी तो वैसे ही है। तो ये आप दोनों हैं, ये है एषः पठति। इसमें मैंने इसमें भी मल्टी वो करा कि एषः पठति है जो, इसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग करना, इसको ही आप लृट लकार में तो बदलना ही है, साथ में मध्यम पुरुष में कर लोगे। जैसे एषः पठति, एषः पठिष्यति एक बार कर लिया, अगर ये कर पाए तो करना, नहीं तो हम अगली बार कर लेंगे। एषः पठति कर लिया। अब ये क्या कौन सा है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ना, तो इसी को आप मध्यम पुरुष में बदल दोगे। एक वचन है तो मध्यम पुरुष एक वचन में ही आप डालोगे त्वम पठिष्यसि। लट को लृट में बदलना है ना, और अन्य निर्देशानुसार, ये जो निर्देश है इसके अनुसार भी। तो एषः पठति है तो पठति को तो एषः पठिष्यति एक हो गया। अब इस निर्देश के अनुसार मध्यम पुरुष में लाना है, तो त्वम पठिष्यसि। ठीक है। इसी तरह सीता वनम गच्छति, सीता वनम गमिष्यति, जाएगी। अब इसी को हमने बहुवचन में करना है, तो सीताः वनम गमिष्यन्ति। ठीक है। या वनम वनानि भी कर सकते हैं, नहीं तो एक वचन यहाँ तो चलेगा, इसको बदलना है, सीताः वनम गमिष्यन्ति। वयम हसामः, प्रथम पुरुष में इसको करना, वयम हसिष्यामः, यह तो लृट लकार का हो गया। और प्रथम पुरुष में कैसे आएगा, सह तौ ते, या ताहा भी कर सकते हो, स्त्रीलिंग भी कर सकते हो और पुल्लिंग भी। तो ते हसिष्यन्ति। समझ रहे हो ना, इस तरह से इनको करना है। तो ठीक है, ये दो आपके होमवर्क हैं और मैं वो लिस्ट भेजूंगी इन सब की से। जैसे नमस्कार के लिए मैंने इस नंस्यति लिख दिया था ना, ये मैं पिता को नमस्कार करूंगा, अभी नंस्यति के अनुसार ही चलाना है, नंस्यति नंस्यता नंस्यन्ति।
नंस्यसि, नंस्यथः, नंस्यथ, नंस्यामि, नंस्यावः, नंस्यामः। बाकी वैसे लट लकार की तरह ही चलेगा। स्यति, श्यति को ही आपने बदल। हाँ जी। बुआ एक चीज कहनी है। बुआ एक चीज बोलनी है। एक हाँ तो आप ये स्लाइड भेज देना हमें। हाँ जी। हाँ, और स्लाइड्स तो उसका सारी जो भेजूंगी और वो लिस्ट में भेजूंगी। हाँ जी ठीक है, स्लाइड्स पे भेजूंगी और वो भेज लिस्ट देना भेजूंगी कि कैसे चेंज होंगे वेट नकार में। ठीक है ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी मेरा एक प्रश्न है जी। हाँ जी। ये नमस्ते नमस्कार का हमने स्यति कर रहे हैं तो इसलिए नमस्यति हो गया ना ये। हाँ, नंस्यति, ये ऊपर बिंदी आ गया ना। तो ये बिंदी का मतलब आधा म है या आधा न है? देखो वैसे तो आधा म, अधिकतर आधा म होता है, आधा म ही होता है। परंतु ये जो आगे ये जो रूप आ गया ना, ये आपका स्य, ऋतु हाँ जी। लसानाम दंतः, स जो दंत्य है, हमने वो किया था, हमारे वो उच्चारण स्थान बीच में रह गए। ऋतु लसा दंत्य, स दंत्य होता है ना, दांतों से बोलने की सहायता से बोलते हैं। तो म जो वो भी उसमें हाँ, चेंज हो। हाँ जी। दांत से होता है। हाँ, रे तो मतलब ये क्योंकि है भी नम वही था, म था, म चेंज होके उसका उच्चारण न की तरह ही होगा, क्योंकि आगे स जो आ रहा है वो उस ठीक है तरह ठीक से है। बन जाता है। तो अभी ये अच्छा ये जैसे हम पढ़ेंगे ना संधि, संधि हाँ संधि छेद पढ़ेंगे तो उसमें आप समझेंगे इसको। पर अभी जो रूप है इसीलिए मैं आपको लिस्ट भेज रही हूँ, वो हम नहीं बदल सकते। ठीक। ये आप